अब जो है लेसन 3 चतुर्भुजों को समझना। 5वां वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ से बताया जा रहा है। आप लोग विकर्ण के विषय में पढ़ेंगे। विकर्ण से संबंधित पहला वीडियो है, खास करके कोल्ड बुक से बनाया जा रहा है। तो कोल्ड इज गोल्ड। अब जो है हम लोग बात करेंगे इसमें बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो विकर्ण किस प्रकार से खींचते हैं इसका कुछ चर्चा पहले करते हैं, फिर सूत्र को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं बन सकता। त्रिभुज ऐसे है, एक छोरे से दूसरे किनारे तक मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण जो है इसमें निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज में एक विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? चतुर्भुज से करेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज बनाइए। देखिए ये चतुर्भुज है, इसका विकर्ण कैसे बनेगा? इस किनारे से इसको मिलाएंगे तो चतुर्भुज में एक विकर्ण ये हो जाएगा। यहाँ से को मिलाएंगे इसको, तो कितना विकर्ण हो गया? दो को विकर्ण हो गया। ठीक है, अब इसको सूत्रों के माध्यम से देखेंगे। अब त्रिभुज में एक विकर्ण नहीं बनता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बोलो आराम से धीरे धीरे बोलना, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n ब्रैकेट में n-3 बटे 2। ठीक है, अपने से बोलो। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n बटे 2। तो जहाँ n बराबर बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र याद कर लेना है। हालांकि एनसीईआरटी में सूत्र नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्र याद करोगे तभी कंप्यूटर में सॉल्व बना पाओगे। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा n-3 बटे के 2 हो जाएगा। और जो यन है, यह क्या है? ये बहुभुज की क्या है? भुजा है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक जो है, अगर कोई कहा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, प्रश्न है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में जो भुजा होगा, भुजा मतलब यन का मान, यन भुजा होगा ना जी। तो यन का जो मान है, यानी जो भुजा है, भुजा को किससे लिखते हैं? यन से। तो जो यन का मान है, फिर उसमें क्या भुजा होगा? 3 को यन बराबर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, अब इसका विकर्ण निकालेंगे, है ना, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अब विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? n-3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए तो n का जो मान है वो कितना है? 3। यहाँ पर n का मान क्या है? 3 बटे 2। अब ध्यान दीजिए 3 तो रहेगा ही, और 3 में से 3 अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0 बटा के 2, और 0 सबको क्या कर देगा? 0। तो बहुभुज में कितने विकर्ण? 0। इसमें बहुभुज में जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज बोलेंगे, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण? 0। अब अगर चतुर्भुज की बात करेंगे तो n बराबर 4 रख देंगे, तो 4 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 3 बटे के 2। अब देखिए, तो अब 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बटे 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काट के 4। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो जाएंगे? 2 विकर्ण। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने बस सूत्र का इंट्रोडक्शन दिया है। 6वें नंबर वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से विकर्णों की संख्या को और अच्छे से याद करने के लिए सीखेंगे। इसके लिए तुम लोग क्या करो, इस सूत्र को क्या करो, याद करो। आज के लिए बस इतना ही।